तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the हेलो एवरीवन, आज है जिम डेब्यू वर्कआउट प्रोग्राम का डे 3, जो कि है हमारा लेग डे। जैसे कि हमने डे 1 में बॉडी वार्म अप किया था, ऐसे ही हम आज भी बॉडी वार्म अप करेंगे, जिसमें हम लेग्स को भी वार्म अप इंक्लूड करेंगे। लेग रोटेशन करेंगे, लेग एंकल रोटेशन वगैरह करके और नी रोटेशंस करके, तब हम जिम अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। होगा क्या, जिससे कि आपको ना जॉइंट्स में कोई पेन ना हो, कोई इंजरी होने के चांसेस ना हो। इन चीज़ों से बचने के लिए हम पहले पूरा वार्म अप करेंगे बॉडी को अच्छे से, फिर मेन वर्कआउट पे आएंगे। slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. लेग डे में हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो है बारबेल स्क्वाट। और मेन वर्किंग सेट स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले वार्म अप किया है, तो आप भी पहले वार्म अप ज़रूर कर लें, उसके बाद मेन वर्किंग सेट पे आएँ इसको। और बारबेल स्क्वाट जैसे आप वार्म अप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बॉडी वेट स्क्वाट कर लीजिए, या खाली बार से कुछ रेपिटेशन 20 से 25 रेपिटेशन लगा लीजिए। तो क्या है, एक फॉर्म माइंड जो है आपका माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा, और फिर जो है करने में इजी भी रहेगा। तो पहले एक वार्म अप सेट और उसके बाद मेन वर्किंग सेट, जो कि हम वही 4 सेट करते हैं, 12, 10, 8, 6। वेट उसी अकॉर्डिंग लेके चलिएगा। पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इतना नहीं करना कि आपको कोई इंजरी होने के चांसेस हो, या फिर पेन इतना ज़्यादा हो जाए कि आप नेक्स्ट डे जिम में आए ही ना। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है हमें। स्क्वाट्स की सही फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप स्क्वाट करेंगे, जब बैठने की कोशिश करेंगे, तो आपके नीज का, घुटनों का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बनना चाहिए। उससे थोड़ा नीचे जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर रह सकते हैं, चलेगा, लेकिन एक्यूरेट फॉर्म यही होती है कि 90 डिग्री जो एंगल होता है वो एक सेफ पोजीशन होती है। उससे नीचे जाएंगे तो आपका ग्लूट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, और हो सकता है आप वापस ऊपर उठने में भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, और अपने नीज का भी ध्यान रखना है कि नीज आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ना निकले। दोस्तों, बारबेल स्क्वाट का फंक्शन कुछ ऐसा है कि ये आपके क्वाड्स पे, या कि मतलब कि थाई का जो आगे का पोर्शन होता है उसको क्वाड्स बोलते हैं, उस मसल पे वर्क करता है और ग्लूट्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये है इसका मेन फंक्शन। हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है हैक स्क्वाट। इसको हम लेग प्रेस मशीन पे लगाएंगे। कुछ लोगों के पास हैक स्क्वाट की प्रॉपर अलग मशीन होती है, तो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर ये लेग प्रेस और हैक स्क्वाट की सेम मशीन है, तो मैं उस पर कर रहा हूँ। अब जिस पोजीशन पे मैंने किया ये मशीन करी हुई है, तो उसमें क्या है, मेरा बैक सपोर्टेड है। इसमें हमारी थाइज और ग्लूट्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। और अगर मैं इसका रिवर्स पोजीशन पे कर लूँगा, जैसे कि चेस्ट सपोर्टेड लूँगा, तो उसमें मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें थाइस को पे ध्यान रखते हुए, फोकस करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है, इसलिए मैंने इस पोजीशन पे लिया है बैक सपोर्टेड। आपको भी इसी तरीके से करना है इसमें। और रैप रेंजेस 12, 10, 8, 6 सेम हमें करने हैं। दोस्तों, लेग प्रेस, स्क्वाट, हैक स्क्वाट करते टाइम हमारा मेन फोकस अपने क्वाड्स पे रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका सही ट्रिक ये है कि जब हम जैसे बैठने की पोजीशन पे आते हैं, फिर हम वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ऊपर जाने लगते हैं,
तो हमें पूरा स्ट्रेंथ जो है या पूरा अपना फोकस जो है वो अपने फुट पे रखना चाहिए, ना कि जैसे हमारा वेट तो हमारे शोल्डर पे है, आप देख रहे होंगे बारबेल स्क्वाट पे भी यही था, वेट हमारे शोल्डर पे था। तो शोल्डर से आपको स्ट्रेंथ नहीं लगानी है, ताकत नहीं लगानी है, आपको जो पूरी ताकत लगानी है वो अपने फुट पे लगानी है कि आप फुट को, जमीन को नीचे धक्का दे रहे हो। तो इस चीज़ को अगर अज्यूम करेंगे ना, तो आप थाई पे, अपने क्वाड्स पे जो है उस पे फोकस करेंगे और फिर आप पूरी तरह से ऊपर आ पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज हमारी है, ये परफॉर्म कर रहे हैं हम लेग प्रेस। इसमें भी अगेन हम जो है 12 10 8 6 रैप रेंजेस करेंगे और इसकी पोजीशन अपने, हमारी फुट की प्लेसमेंट ऐसी होगी कि उसमें हमारा क्वाड्स प्लस हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है वो थाई का बैक वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा होता है, और क्वाड्स हमारा आगे का हिस्सा होता है। तो इसमें लगभग दोनों ही इन्वॉल्व हो जाती है अगर हम पैरों को मशीन के न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। न्यूट्रल मतलब जो हमारा, जिस पे हमने प्लेटफॉर्म पे पैर रखा हुआ है अपने, तो वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हमारा सारी मसल्स जो कि हमारी क्वाड्स की हैं वो, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हो और हमारा ग्लूट्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और फोकस इसमें भी वैसे ही कि आप पैरों से पुश कर रहे हैं, ना कि ऐसे जो है अपने आप, क्योंकि आपने बैक सपोर्ट ले लिया तो ऐसा ना हो कि आपने वेट तो बहुत बढ़ा लिया और सारा स्ट्रेंथ लग रहा है किससे, लोअर बैक से। तो ये सब मत करिएगा, क्योंकि कई बार आप देखा होगा लोग करते हैं ऐसा कि वेट खूब सारा इसमें जो है डाल देते हैं मशीन पे और जो है सारा प्रेशर आता है किस पे, लोअर बैक पे। वो नहीं करना है हमें। और हाँ, ऊपर जाते टाइम अपने नीज को बिल्कुल लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा जो है सॉफ्ट बैंड रखना है, थोड़ा सा मुड़े हुए रखने अपने घुटनों को, पूरा एकदम बिल्कुल टाइट से पूरा ऊपर तक नहीं जाना है। इससे क्या है, घुटनों पे ना थोड़ा इंजरी नहीं आएगी, उससे बच रहेंगे आप। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी डंबल लंजेस। इसको आप पहले बॉडी वेट करिएगा, क्योंकि इसमें बॉडी का बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी वेट करिएगा, रैप रेंजेस 12 10 8 6 रखने हैं। पहले अगर फर्स्ट वीक में आपसे नहीं भी हो पाता ना डंबल से, तो आप मत करिए, आप बॉडी वेट परफॉर्म करिए और फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि जब आप लंजेस एक पैर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारा अपर बॉडी जो है, जो हमारे टॉर्सो जिसको बोलते हैं, वो आगे की तरफ बहुत झुक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा कि ग्लूट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और थाइस पे आएगा नहीं। तो इसको ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए, साइड एंगल से आप समझ पाएंगे जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा आगे लीन नहीं कर रहा है। जब मैं नीचे बैठ रहा हूँ तो भी मेरी बॉडी पूरी स्ट्रेट है, अपर बॉडी, ये नहीं कि आगे की तरफ झुक रही है। तो क्या होगा, ग्लूट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारा मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पर थाइस पे, जो हमारा कहते हैं क्वाड्स है या फिर हमारे हैम्स हैं, उन पे फोकस होना चाहिए। ग्लूट्स पे इतना फोकस नहीं है, इसलिए मैं अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रख रहा हूँ, जिससे कि लोअर बैक पे भी इफेक्ट ना आए। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick, flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. फिफ्थ एक्सरसाइज हमारी जो है वो है लेइंग लेग कर्ल। ये इसका प्राइमरी मसल जो है, मेन मसल जो है वो है हमारा हैमस्ट्रिंग, और ग्लूट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके जिम में ये वाली मशीन नहीं है करने के लिए लेग कर्ल के लिए, तो हो सकता है आपके पास सीटेड लेग कर्ल भी हो सकती है। अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपली मैट जो होगा कोई, तो मैट को फ्लोर पे बिछाइएगा, लेटिएगा, और आपने दोनों जो फुट हैं, पैर जो है ना, उनको ज्वाइन करके उनके बीच में डंबल फंसा के फिर उससे लेग कर्ल करिएगा। अगर ये पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ डंबल वाली मैट पे करने के लिए, ये समझ में अगर नहीं आती तो आप अपने किसी जिम कोच जो होंगे, जिम ओनर होंगे, उनसे आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। क्योंकि क्या होता है कि इन जनरल हम लोग क्वाड्स तो बहुत ट्रेन करते हैं, लेग प्रेसेस में, बारबेल स्क्वाट में, हैक स्क्वाट में, लेकिन हमारी जो दूसरी बैक साइड की मसल है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत अच्छी है। जिसमें कि लेइंग लेग कर्ल मैं कर रहा हूँ। अगर आपके जिम में सीटेड लेग कर्ल हो तो आप वो कर सकते हैं,
रैप रेंज सेम रखिएगा 12, 10, 8, 6, और इसमें वेट बहुत ज़्यादा कैरी नहीं हो पाता है, तो आप मीडियम या मीडियम लाइट वेट से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। हमारी 6th और फाइनल एक्सरसाइज जो है वो है स्टैंडिंग काफ रेज। अगर आपके जिम में स्टैंडिंग काफ रेज की मशीन अवेलेबल है तो वो तो प्लस है आपके लिए, और अगर मशीन नहीं है तो आप ऐसे ही किसी जैसे मैं कर रहा हूँ किसी मशीन के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और या फिर आपके जिम में स्टेपर तो होते ही हैं, तो आप स्टेपर के ऊपर पैर रख के सपोर्ट लेके आप स्टैंडिंग काफ रेज परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ रेज में कई बार क्या होता है, लोग ऊपर तो पूरा जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत नीचे पुश नहीं करते हैं, तो हम वो भी करना ज़रूरी है मसल की लेंथ के लिए। मसल की लेंथ जो होती है उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे पुश भी लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर करते रहे तो उससे काफ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे।